प्रियंका कुमारी। क्या नाम है? प्रियंका कुमारी। पढ़ने आती हो स्कूल में? हाँ। तो सर क्या बोलते हैं? चल जाओ घरे। घर चल जाओ। मार के भगाते हैं तो कल भी मारे हैं या भगा दिए। तो आप बोले कि सबके पैसा डला गया तो हम अथी बोले ना सर कि जाइए चेक कराइए अथी में खाता में, तो किए तो वहाँ अथी पैसा अबे नहीं किए हैं, तो चेक कराए तो नहीं आए पैसा। कौन क्लास में पढ़ती है? तेज है उसको पैसा मिल जाता है, और बाकी आदमी का जो हर वर्ष का जो है जो बोलने नहीं जानने जाता है उसको पैसा ढंग से वितरण नहीं कर पाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और इस वक्त अभी जो हम लोग हैं मौजूद हैं यहाँ पे नौडीहा पंचायत है। मनातू प्रखंड का नौडीहा पंचायत है और नौडीहा पंचायत का ये करेला गांव है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे स्कूल का जो है बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं और स्कूल को लेके क्या पोजीशन है यहाँ पर, और जिस तरह की सरकार स्कूल को लेके दावे करती है उन सब दावों का क्या है आज आप लोग को दिखाएंगे। तो आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हीरा साव है। हीरा साव जी, स्कूल जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चे भी बहुत सारे हैं, कुछ लोग ग्रामीण भी यहाँ के जुटे हुए हैं। तो स्कूल का जो अनुशासन है वो किस तरह से यहाँ पे चल रहा है और कुछ कमियाँ आप बताएं जो कि आप लोग अभी कुछ लोगों से हमने बात किया तो वो यहाँ की कमियाँ के बारे में बता रहे थे। तो आप क्या कहेंगे सर? यहाँ पे बहुत सा कमी है सर। स्टाइपेंड जो है जो सरकार लाभ देता है बच्चे को, स्टाइपेंड जो देता है वो सही ढंग से बंटवारा नहीं होता है। 20-25 आदमी ऐसा लोग है जो तेज है उसको पैसा मिल जाता है, और बाकी आदमी का जो हर वर्ष का जो है जो बोलने नहीं जानने जाता है उसको पैसा ढंग से वितरण नहीं कर पाता है। जो कि सबके मिला है 1750 रुपया, कुछ लोग के 1000 मिला है, कुछ लोग के 700 रुपया मिला है। इस तरह के स्टाइपेंड देने का काम किया है। जब हम लोग इस सबसे मांग करते हैं तो कहता है कि तुमको बच्चा पढ़ने नहीं आता है। तो ठीक है, नहीं पढ़ने आता तो वही पैसा सरकार का रहना चाहिए था, क्यों तू वितरण करता है? हम लोग सब जुड़ते तबे पूछते बच्चन की केकर बच्चा नहीं आता है, उससे हम सवाल जवाब करते कि आखिर स्कूल है, सब लाभ सरकार दे रहा है तो आप लोग बच्चा समय से भेजिए। मासिक जो भोजन है सब उससे मिलिए रहा है, शिक्षक से सब पढ़ाइए रहा है, तो ढंग से आप लोग भेजिए बच्चा के, ये मेरा कहना है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो करेला का स्कूल है यहाँ पे स्टाइपेंड के रूप में जो बच्चों को पैसे सरकार द्वारा दिए जाते हैं उनमें घोर अनियमितता बरती गई है और इसमें बहुत सारे घोटाले जो हैं वो हैं। हाँ सर, आप तो है घोटाले। तो आप जैसा कि बता रहे हैं तो कुछ लोगों को पैसे मिले हैं, कुछ बच्चों को। हाँ, कुछ बच्चे को मिले हैं पैसा, कुछ बच्चों को नहीं मिला पैसा। उसी टाइम में तो उसको 1750 दे रहे हैं, और कुछ लोगों को ऐसा है कि 1000 दे रहे हैं, कुछ लोग का ऐसा है कि 700 दे रहे हैं। ऐसा कौन सवाल है? तो नहीं, इसी तरह से बटाएगा पैसा। इसके बाद 25 हो के अथी अध्यक्ष के सामने पैसा बंटवारा वितरण किया, बाकी लोग के बुलाया नहीं पद लोग के आदमी का, अपने बंटवारा इन लोग करके संयोक्ता और हेडमास्टर करके बांट दिया। न कुछ पूछते हैं तो कुछ कहता है कि सबको हो गया। इसकी शिकायत आपने ऊपर किया? जैसे शिक्षा विभाग में जो ऊपर के अधिकारी हैं उनसे इस मामले में आप लोगों ने कभी शिकायत किया? कोई शिकायत मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपके यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हों, जिला पार्षद हों, विधायक हों, इन सब लोगों के पास आपने ये शिकायत को तो शिकायत दर्ज किए तब तो सब आदमी जुटे हुए हैं। अच्छा, आपने शिकायत दर्ज किए हैं। तो आइए कुछ लोग और हैं यहाँ पे और कुछ महिलाएं भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाएं, आप आगे। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी जुटी हुई हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि जो हीरा जी ने जो आरोप यहाँ स्कूल प्रशासन पे लगाया है, चाहे वो स्टाइपेंड का पैसे के मामले हों, चाहे और भी जो चीज़ें हैं, तो आइए कुछ महिलाओं से भी हम जानते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? अफसाना बीबी। अफसाना जी, एक हीरा साहब जी हैं, उनका कहना ये है कि यहाँ पे स्टाइपेंड का पैसा जो है, बच्चों का पैसा, वो मास्टर द्वारा गमन कर लिया जा रहा है। पूरे का पूरा पैसा जो सरकार की तरफ से मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी क्या सच्चाइयाँ हैं? यही बात है, सच्चाई यही है कि नहीं मिल पा रहा है ढंग से। चलिए, इनका भी कहना है कि ये पैसे जो है नहीं मिल पा रहा है। और कुछ लोग हैं यहाँ पे, आगे आ जाइए थोड़ा सा आप लोग। तो आइए, यहाँ पे एक और महिला है, इनसे जानती हैं। तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है कि आते हैं बच्चा के लेके कि नाम लिख दीजिए सर, तो बोलते हैं कि 2 महीना बाद आइएगा, जून में आइएगा तो जुलाई में आइएगा, और फिर कहते हैं कि लिखेबे नहीं करेगा, बच्चा कैसे भेजिए। बच्चा के भेजते हैं तो यहाँ मारते हैं, मैडम मारते हैं, सब सर मारते हैं, भेज देते हैं घर कि नहीं पढ़ाई होगा। यही दिक्कत है। अब बच्चा के पैसा भी नहीं देते हैं ढंग से, खाना पीना नहीं है। नुका देते हैं घर में, अंडा बना के, खिचड़ी बना के, और बच्चा ऐसे ऐसे खेलते खेलते चल जाएगा घरे।
यही बात है यहाँ की स्कूल की समस्या। तो आप ये कुल मिला के आप ये स्कूल पे आरोप लगा रही हैं कि आपका बच्चा ये है? हाँ यही बच्चा है, 2 बच्चा। क्या नाम है भैया? प्रियंका कुमारी। क्या नाम है? प्रियंका कुमारी। पढ़ने आती हो स्कूल में? हाँ। तो सर क्या बोलते हैं? चल जाओ घरे। घर चल जाओ। मार के भगाते हैं, तो कल ही मारे हैं या भगा दिए। तो आप इसके बारे में मतलब आप अपने लोगों को या अपने प्रतिनिधि को आपने कितनी दफ़ा आप स्कूल में एडमिशन के लिए आए हैं? कितने स्कूल में हम 5 बार आए हैं नाम लिखवाने। कितने दिनों से आप परेशान हैं इसको एडमिशन? 8 महीना से हैं, 8 महीना से परेशान है। पहले तो बोले कि 5 साल से नीचे का नहीं दिखाएगा, 8 साल हो गया। अब आते हैं तो कहते हैं कि नहीं दिखाएगा, अभी नहीं दिखाएगा। आन के घूर के जा रहे हैं, फिर अभी सामान लेके आए हैं, बोलते हैं कि नहीं दिखाएगा। तो कहिया लिखाएगा ये बच्चा के नाम? अभी नहीं लिखाएगा तो कब पढ़ेगा? ये आधार कार्ड है, सब कुछ हुआ है, बाकी नहीं लिखते हैं। हेड सर कहते हैं कि जाओ ना घर लिख देंगे ना। अब यहाँ आते हैं तो लिखबे नहीं करते हैं। देखिए आप इसी बच्चे का कागज़ है। कैमरामैन थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं। ये देखिए आप जैसा कि देख 4 महीना से सब जबर किए हैं। अभी 2 बच्चा का पैसा भी नहीं दिए हैं, स्टाफन आया है। चेक करवा ले। ये प्रियंका कुमारी नाम है तुम्हारा? हाँ, प्रियंका कुमारी। बोले कि मम्मी के आधार कार्ड के 2 कॉपी ले आओ। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डॉक्यूमेंट है ये बच्चे का, प्रियंका कुमारी, और ये 1/1/2015 इसका डेट ऑफ बर्थ है और माँ का नाम है ललिता देवी, और ये बच्चे का फ़ोटो है। और ये इनका कहना है कि ये लगातार 8 महीने से ये स्कूल का चक्कर काट रही हैं और इतने दिनों से आने के बाद भी इस बच्चे का जो है वो एडमिशन इस स्कूल में नहीं हो पाया है। तो ये एक चिंता का विषय है स्कूल के तरफ से, स्कूल के प्रशासन के तरफ से। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनका भी पक्ष की आखिर क्या वजह है कि ये बच्चे 8 महीना से इसके परिजन जो हैं स्कूल में आ रहे हैं और उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा। तो आइए कुछ और महिलाएं हैं यहाँ पे, इनसे जानते हैं कि क्या समस्याएं इनको। क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी। शांति देवी जी, क्या दिक्कत है आपको? लड़की बोले कि जैसे पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो बोले कि सबके पैसा डला गया। तो हम बोले ना सर कि जाइए चेक कराइए अथी में खाता में। तो गए तो वहाँ अथी पैसा अबे नहीं किए हैं, तो चेक कराए तो नहीं आए पैसा। कौन क्लास में पढ़ती है आपकी बेटी? 2रा क्लास में। तो सर बोले कि पैसा डला गया लेकिन पैसे अभी तक आए नहीं? नहीं, तो बोले सर कि डला गया, तो जाकर चेक कराए तो पैसा वहाँ अबे नहीं किए हैं। अच्छा, और किन्हीं आप ऐसा देखें जो और लोगों का पैसा आ चुका हो? तो हम लोग जैसे गार्जियन नहीं है आए थी स्कूल में, बोले ना बच्ची की अथी पैसा डला गया तो लेके चल गए हम चेक कराए, तो वहाँ अबे नहीं किया है खाता में। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी है कि अभी तक जो है ये पैसे वगैरह बहुत से लोगों के बच्चों के अकाउंट में नहीं जा पाए हैं। ये देखिए सब कुछ ले आइए हैं। क्या दिक्कत बताइए? सर से पूछते हैं तो कहता है कि खत्म पैसा आ गया है, जाइए चेक कराइए। कितना दिन पहले आपको ये बात बताए हैं वो? 2-3 दिन हो गया, पैसा बंटा रहा था सही घड़ी, अपने संभाल आए हैं। तो 3 गो लड़का हमारा, 1 लड़का का नहीं मिला है पैसा। कौन से क्लास में है वो लोग? एगो 2रा में है, एगो 3रा में, एगो 7वां में है। तो तीनों में से किसी भी बच्चे का पैसा खाते में नहीं आया ना? यहाँ देखिए सर आने हैं सब काट साफ, चेक करा के देखिए सब के है। और ये कि आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो बच्चों के गार्जियन हैं ये सारे पेपरों के साथ लगातार CSC और स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं कि यहाँ से जो हेडमास्टर हैं उनके द्वारा ये आश्वासन इन्हें दिया गया है कि सुभाष के उर्मा कुमारी के। ये देखिए ये तीनों आप कागजात आप देख सकते हैं, ये 3 बच्चे इनके यहाँ पढ़ते हैं। सर भी आते हैं तो पैसा डला गया है निकालिए, और जाते हैं तो नहीं पैसा बताता है बैंक में। तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि इनके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों में से किसी का भी स्टाइपेंड जो है वो नहीं आ पाया है और ये बराबर स्कूल के चक्कर काटते हैं। तो 3 दफे आज लगा के हो गया सर, स्कूल में आते हमरा 3 दफे आज हो गया स्कूल में आते हमरा। बाकी सर कहता है कि जाके बैंक में चेक कराइए, तो चेक कराइए तो एको पैसा नहीं बताइए बैंक में। तो ये मुख्य रूप से समस्याएं जो है आप देख रहे हैं कि ये सामने निकल कर आ रही हैं। और हम अध्यक्ष साहब, इस स्कूल के जो अध्यक्ष साहब है, आइए हम उनसे कुछ जानते हैं यहाँ पे। आइए इधर। तो क्या नाम हुआ सर आपका? ये राजेंद्र राम। राजेंद्र राम जी, आप इस स्कूल के अध्यक्ष हैं? जी सर। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो जमा हैं,
इन लोगों का आरोप ये है कि यहाँ पे मध्याह्न भोजन से लेकर के स्टाइपन तक जो सरकारी पैसे आते हैं बच्चों के खाता में, वो पैसे तक में भी यहाँ पे करप्शन हो रहा है। वो पैसे बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और कुछ लोगों तक पहुँच भी रहे हैं तो वो पैसे कट करके पहुँच रहे हैं, किसी को 700, किसी को 1000। तो ये क्या सच्चाई है? इन सब चीज़ों से आप पहले से अवगत हैं? हम तो सर वहाँ बैंक से पैसा निकाल करके टीचर को दे देते हैं जी। और कितना वितरण करते हैं, कितना रजिस्टर में है, मेरा पता नहीं है। आप पैसे निकाल के आप प्रिंसिपल साहब को दे देते हैं और आगे का हिसाब किताब सारा चीज़ वो प्रिंसिपल साहब रखते हैं। हाँ, वो रखते तो हैं। ये जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे पीछे कितने लोग यहाँ पे जमा है, कैमरामैन, और इन लोगों का आरोप एक ही है कि ये पैसे की जो गमन है यहाँ पे, बच्चों का पैसा मैं कहूँ इसको तो बच्चों का पैसा जो कि सरकार स्टाइपन के रूप में यहाँ पे बच्चों को देती है, उस पैसे का भारी गमन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अध्यक्ष जी जिस टाइप से आप बात कर रहे हैं तो ये इस चीज़ को आप सच साबित कर रहे हैं कि यार ये चीज़ें जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं ये कुल मिला के जी सर, हम पैसा निकालते हैं और टोटल मास्टर को हाथ में देते हैं और पैसा कैसे वितरण करते हैं मेरा मालूम नहीं होता है। कभी आप जानने की कोशिश किए कि किस तरह से ये पैसा बांटते हैं? जी सर, हमको कहते नहीं हैं कभी। आप पूछे उनसे? जी सर, कभी नहीं कहते हैं कि हम ये इस काम में लाए हैं, ये इतना बांट रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कभी भी नहीं कहे। तो जब आपका बात वो नहीं सुन रहे हैं या आप कह रहे हैं तो भी वो नहीं मान रहे हैं, तो आप इसकी शिकायत आप लिखित रूप में आप शिक्षा विभाग को पहले किए या जो भी प्रतिनिधि आपके क्षेत्र में हैं, विधायक हों, जिला पार्षद हों, मुखिया हों, आप उन तक ये बात कभी आप रखें? जी सर, इस वर्ष मेरा चुनाव हुआ है, इस वर्ष 4 महीना पहले। इसका पहले हम नहीं थे, दूसरे थे और एप्लीकेशन नहीं लिखे हैं। अभी तो नया चुनाव हुआ है मुखिया का, तब इसके बाद में हम करेंगे। तो ये करेला स्कूल के ये अध्यक्ष साहब थे और इनका भी मानना है कि यहाँ के ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया है यहाँ के मास्टर पे, वो आरोप कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और गार्जियन क्या नाम हुआ आपका? हमारा बालकेश भुइयाँ। हाँ, बालकेश भुइयाँ जी, जिस तरह का आरोप यहाँ पे लोग लगा रहे हैं मास्टर पे कि पैसे पूरा नहीं डालते हैं या फिर मध्याह्न भोजन का जो साप्ताहिक पोषण आहार होता है बच्चों के लिए, उसमें भी पूरी खाना जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आरोप इन पर आ रहा है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये बातें सच है? सच है, बातें सच है। सच है, नहीं देते हैं। अब यहाँ स्टाइपेंड के लिए गार्जियन आते भी हैं तो कहते हैं कि काहे ले आप लोग आए हैं, से बच्चन के ज़रूरी है, यहाँ मत आइए, ये कर होइए, ऐसे कह के हटा देते हैं। और फिर बाद में कहते हैं कि बच्चन को नहीं भेजते हैं पढ़ेला। तो जब बच्चन के स्टाइपेंड मिलने लगा, गार्जियन आया तो हटा दिया कि गार्जियन काहे ले आते हैं, बच्चन के ज़रूरी है। आप ये प्रिंसिपल द्वारा हटाया गया? हाँ, हटाया गया। क्या बोल के हटाते हैं? कि यहाँ गार्जियन के ज़रूरी नहीं है, बच्चन के ज़रूरी है, आप लोग काहे ले आते हैं। छोटा छोटा बच्चा है तो नहीं आएगा साथे। अच्छा, तो ये गार्जियन ने भी बताया। और आइए हम यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं कि ये लोगों का जो समस्या है उस समस्या को लेके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ जो संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं, उनकी क्या राय है और इस मामले को वो किस तरह से सोचते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक जनप्रतिनिधि जो कि उप प्रमुख जी यहाँ पे मौजूद हैं और आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो पब्लिक आरोप लगा रही है इसको ये कैसे देखते हैं। हम यहाँ आने पर देख रहे हैं कि पब्लिक लोग के पैसा नहीं मिल रहा है, वो पता चला तो हम आए हैं देखने के लिए। यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों का जो स्टाइपेंड पैसा है वो मास्टर आधा काट के आधा अपने जेब में रख लेते हैं और आधा जो है वो बच्चे के खाते में देते हैं। तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पैसे मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो इसमें क्या सच्चाइयाँ हैं? सच्चाई आवेदन दिया जाए, आवेदन दिया गया है, इसलिए मैं आया हूँ कि देखने के लिए कि पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आए हैं। और क्या क्या कमी आपको यहाँ पे देखने को मिला? और क्या क्या कमियाँ यहाँ पे देखने? यहाँ पर देखने के लिए आए हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको यहाँ बुलाया गया है देखने के लिए। तो आइए यहाँ पर मौजूद हैं हमारे यहाँ उप प्रमुख के जो पति हैं,
उनसे हम लोग कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की सच्चाई क्या है। तो गार्जियन, जिस तरह के आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण जुटे हुए हैं और इन लोगों का आरोप इस स्कूल प्रशासन पे है कि चाहे वो मध्याह्न भोजन को लेके हो, स्टाइपन पे लेके हो, तो इस चीज़ को आप कैसे देख पाते हैं? क्योंकि आप अब एक संवैधानिक पद पर आप लोग आ चुके हैं, तो ये पब्लिक की समस्याओं को आप किस तरह से देखते हैं? धनवंती देवी, पति अयोध्या प्रसाद साहू, मनातू प्रखंड उप प्रमुख पति। मैं ग्राम करैला में निरीक्षण करने के दौरान आया। इसके बावजूद बहुत से ग्रामीण जनता मेरे पास लिखित आवेदन दिए कि हमारे यहाँ ग्राम करैला का स्टाइपन का पैसा हो या मध्याह्न भोजन का हो, उसमें भारी गड़बड़ी किया जा रहा है, जिसके चलते इसका जांच कराया जाए। जो हमारे पास लिखित आवेदन है, उस लिखित आवेदन के माध्यम से आज मैं करैला स्कूल पर पहुंचा हूं। इसके उच्च स्तरीय जांच किया जाना चाहिए और गलत करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको दंडित किया जाना चाहिए। आप जिस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वो हमारे चैनल के हमारे माध्यम से आप दिखा सकते हैं क्या कि आप लोग को क्या लिखित में मिला है? और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप ये देख सकते हैं, ये प्रमुख साहब को ये जो है एप्लीकेशन यहाँ के ग्रामीणों द्वारा दिया गया है। तो इस तरह की समस्याएं जो है सर, ये कुल मिला के जितने भी औरतें थे या जितने भी लोग यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप जो है कुल मिला के ये सच आरोप है और ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है सर। ये बिल्कुल सत्य है, इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे ऐसे व्यक्ति को जांच करते हुए बर्खास्त भी किया जाना चाहिए। बहुत से यहाँ ग्रामीण जनता के द्वारा चाहे किसी भी प्रकार का हो, सरकार के द्वारा चलाए गए योजना में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिससे लेकर ये बहुत बड़ा हम लोग के ऊपर आरोप आ रहा है। उस सरकार की योजना को हम लोग सफलतापूर्वक पब्लिक के बीच में सामने करके उजागर करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे उप प्रमुख पति और इन्होंने भी इस सच्चाई की पुष्टि की है कि जो यहाँ के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है वो एक सच्चाई है और इसी सच की पड़ताल के लिए हम लोग और आगे भी चलेंगे और देखते हैं कि ये बातें तो आपने स्टाइपन का देखा। अब थोड़ा सा हम अगर यहाँ पे नज़र दौड़ाए तो हम थोड़ा मध्याह्न भोजन की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि स्कूल की क्या दशा है। यहाँ पे सैकड़ों ग्रामीण जुटे और जुटने के बाद जो सच सामने आया है, हालांकि इस सच को यहाँ की जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी वो शायद बिजी हैं। और यहाँ हम शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों पे और ख़ास करके झारखंड के पलामू ज़िले में बहुत सारी ऐसी समस्याएं स्कूल को लेके है, स्टाइपन को लेकर के है। तो ये इन सब समस्याओं पर शिक्षा मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वो ध्यान दें और पलामू में एक टीम SIT की गठन करें और शिक्षा विभाग में जो भी हो रही है करप्शन उसको रोकें। और इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।